कांच ही बाँस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाय, बहंगी लचकत जाय। मार बौरे सुगबा धनुख से, सुगा गिरे मेढ़राय, सुगा गिरे मेढ़राय। नमस्कार, ये है कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी। कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। हमारे त्योहार न केवल हमारी संस्कृति की धरोहर हैं, बल्कि हमें अपनी जिंदगी, अपने मित्र, बंधु बांधव, अपने परिवार, अपने संस्कार, इन सभी से जोड़ते हैं। नहीं तो क्या कारण है कि हम कुछ खास मौसम के आने से पहले ही अपनी छुट्टियां गिनने लगते हैं, अपने गांव को पहुंचाने वाली ट्रेनों में रिजर्वेशन करवाने लगते हैं और अपने घर पर फ़ोन करके माँ बाबूजी को शुभ सूचना देते हैं, तैयारी करो माँ, पूजा से पहले ही हम पहुंच रहे हैं, बाकी सब काम कर देंगे। और माँ बाबूजी भी पर्व की तैयारी में दुगने उत्साह से जुट जाते हैं। फिर चारों तरफ की हवा में पर्व के गीत गूंज उठते हैं। पहिले पहिल हम कैनी, छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार। करिहा क्षमा छठी मैया, भूल चुक गलती हमार, भूल चुक गलती हमार। सबके बलकवा के दीह, छठी मैया ममता दुलार, छठी मैया ममता दुलार। पिया के सनेहिया बनैहा, देह मैया सुख सार, मैया देह सुख सार। मैं हूँ स्वयं प्रभा झा और आज किस्सा कहानी के इस विशेष अंक में मैं साझा कर रही हूँ बिहार में गहरी आस्था के महान लोक पर्व छठ से जुड़ी कुछ पौराणिक महत्व की बातें और छोटी छोटी कहानियाँ। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन मनाए जाने वाला छठ का पर्व विश्व विख्यात है। भारत में इस त्योहार को मनाने वाले अब लाखों लोग हैं। छठ पूजा सूर्य, उषा, प्रकृति, जल, वायु और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है। छठ में कोई मूर्ति पूजा शामिल नहीं है। यही वो पर्व है जिसमें ऊर्जा के अजस्र अपरिमित स्रोत सूर्य की महत्ता को बार बार प्रणाम किया जाता है। न सिर्फ उदीयमान सूर्य यानी उगते हुए सूर्य को, बल्कि अस्ताचलगामी सूर्य को भी अर्थात डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ्य अर्पित कर अपनी कृतज्ञता सौंपी जाती है, अर्पित की जाती है। अंधकार और प्रकाश दोनों ही सृष्टि के सृजन, पालन, पोषण के लिए आवश्यक हैं। इसको प्रमाणित करता है यह छठ महापर्व। इस त्योहार के अनुष्ठान बहुत कठोर हैं और 4 दिनों की अवधि में मनाए जाते हैं। इनमें पवित्रता का खास ध्यान रखा जाता है। यहाँ तक कि लोग जो पकवान बनाने के लिए गेहूं भी धोकर सुखाते हैं, उसमें भी अच्छी खासी पहरेदारी करते हैं ताकि कोई चिड़िया आकर गेहूं को चुग न जाए और उसे जूठा न कर जाए। त्योहारों की प्रक्रिया में पवित्र स्नान, निर्जला उपवास, लंबे समय तक जल में खड़ा होना और भगवान भास्कर को अर्घ्य देना शामिल है। छठ व्रत को करने वाले व्यक्ति को व्रती कहा जाता है या स्त्रियों को परबैतिन भी कहते हैं। बड़ी संख्या में पुरुष भी इस व्रत को करते हैं क्योंकि छठ लिंग विशिष्ट त्योहार नहीं है।
पूरे भारत में छठ एक ऐसा त्योहार है जिसको बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। छठ पर्व में किसी मूर्ति की पूजा नहीं, बल्कि प्रकृति के घटक, ऊर्जा के स्रोत सूर्य की पूजा होती है। ऊजे केरवाजे फरेला खबद से, ओह पर सुगा मेड़ राय, ओह पर सुगा मेड़ राय। मार बोरे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मेड़ राय, सुगा गिरे मोरू छाय। सुगनी जे रोएली वियोग से, आदित हुई ना सहाय, आदित हुई ना सहाय। छठ का त्योहार भारत के ज़्यादातर हिस्सों में मनाया जाता है। आखिर क्यों मनाया जाता है छठ का ये महापर्व और इसका इतना महत्व क्या है? छठ पूजा में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा विधि विधान से की जाती है। छठ पूजा का प्रारंभ कब से हुआ, सूर्य की आराधना कब से प्रारंभ हुई, इसके बारे में कई अलग अलग पौराणिक कथाओं में इसकी शुरुआत और प्रचलन के संबंध में बताया गया है। इन कथाओं के अनुसार सतयुग में भगवान श्री राम, द्वापर में दानवीर कर्ण और पांचों पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने सूर्य की उपासना की थी। छठी मैया की पूजा से जुड़ी एक कथा महान राजा प्रियंवत की भी है, जिन्होंने सबसे पहले छठी मैया की पूजा की थी। पुराणों के अनुसार माने तो छठ का त्योहार पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए मनाया जाता है, क्योंकि यह बात इस एक कथा में सिद्ध होती हुई नजर आती है। ऐसी मान्यता है कि राजा प्रियंवत को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने राजा से पुत्रष्टि यज्ञ कराकर उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञाहुति के लिए बनाई गई खीर खाने को दी। इसके प्रभाव से उन्हें पुत्र उत्पन्न हुआ, परंतु वह मृत पैदा हुआ। प्रियंवत पुत्र को लेकर श्मशान गए और पुत्र वियोग में अपने प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त ब्रह्मा जी की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और राजा प्रियंवत से कहा, हे राजन, सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। आप मेरी पूजा करें तथा अन्य लोगों को भी पूजा के प्रति प्रेरित करें। आपका और सभी लोगों का कल्याण होगा। राजा ने पुत्र की इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। राजा प्रियंवत ने यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन की थी और तभी से इस षष्ठी तिथि को छठ व्रत की शुरुआत हुई। एक दूसरी कथा के अनुसार भगवान श्री राम और देवी सीता ने सूर्य उपासना की थी। पौराणिक कथा के अनुसार लंका के राजा रावण का वध कर अयोध्या आने के बाद भगवान श्री राम और माता सीता ने राम राज्य की स्थापना के लिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को उपवास रखा था और सूर्य देव की पूजा अर्चना की थी। ऐसी तो मान्यता सबको ज्ञात है कि राम स्वयं सूर्यवंशी थे। एक अन्य पौराणिक कथा में छठ व्रत के प्रारंभ को द्रौपदी से भी जोड़कर देखा जाता है। द्रौपदी ने 5 पांडवों के बेहतर स्वास्थ्य और सुखी जीवन के लिए छठ व्रत रखा था और सूर्य की उपासना की थी, जिसके परिणाम स्वरूप पांडवों को उनका खोया राजपाट वापस मिल गया था। महाभारत के अनुसार दानवीर कर्ण सूर्य के पुत्र थे और प्रतिदिन सूर्य की उपासना करते थे। कर्ण महाभारत काल के एक ऐसे योद्धा थे जिनके डर से असुर थर थर कांपते थे। कर्ण पांडवों के सबसे बड़े भाई भी थे। कथानुसार सबसे पहले कर्ण ने ही सूर्य की उपासना शुरू की थी। वो प्रतिदिन स्नान के बाद नदी में जाकर सूर्य को अर्घ्य देते थे।
वह प्रतिदिन पानी में खड़े होकर कई घंटों तक भगवान सूर्य देव की आराधना और पूजा करते थे। ऐसा माना जाता है कि भगवान सूर्यदेव की कृपा से ही वो एक महान योद्धा बने। इसी तर्ज पर आज भी उत्तम स्वास्थ्य और शौर्य पराक्रम की कामना से हम लोग छठ का त्योहार मनाते हैं। सूर्योपासना का यह अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। कहा जाता है कि यह पर्व बिहारियों का सबसे बड़ा पर्व है। यह उनकी संस्कृति है। छठ पर्व बिहार की पहचान है। छठ पर्व बिहार में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यही एक ऐसा पर्व है जो वैदिक काल से चला आ रहा है। इतना ही नहीं, बिहार में हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाले इस पर्व को इस्लाम सहित अन्य धर्मावलंबी भी मनाते देखे जाते हैं। धीरे धीरे यह त्यौहार प्रवासी भारतीयों के साथ साथ विश्व भर में प्रचलित हो गया है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि हम सभी इस बात को मानते हैं, इस तथ्य को जानते हैं कि ईश्वर भले ही विविध रूपों में पूजा जाए, मगर वह प्रकृति के कण कण में विद्यमान है। और सूर्य स्वयं इस बात का सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण है, सबसे सशक्त प्रमाण है। आज की कहानी बस इतनी ही, और चलते चलते छठ के इस लोकप्रिय गीत के साथ समापन। केरवा के पात पर उगेलन सूरज मल जाके झुके। केरवा के पात पर उगेलन सूरज मल जाके झुके। हे करेलू छठ बरतिया से जाके झुके। हे करेलू छठ बरतिया से जाके झुके।